अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। एक्सरसाइज है 10D। क्वेश्चन नंबर है 2। यूज़ द सब्स्टिट्यूशन मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन। आज हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करते हुए अपनी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। कल हमने एलिमिनेशन मेथड सीखा था क्वेश्चन नंबर 1 में। आज हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए पार्ट है हमारे पास 3x + y = 10, x - y = 2। सबसे पहले इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। 3x + y = 10, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। देन इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। x - y = 2। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास इसमें हमारे पास x के साथ क्या है, कांस्टेंट 3 और इसमें 1। आप चाहें तो इस इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, y की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसमें से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस इक्वेशन से देखें हमारे पास इजीली ज़्यादा आसानी के साथ वैल्यूज़ निकल रही हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से ये इक्वेशन 2 राइट की मैंने। देन देखिए ये x = 2, ये इधर माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। ये हमने यहाँ पे क्या किसकी वैल्यू निकाल दी है, x की वैल्यू निकाल दी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर अभी हमारे पास x की वैल्यू नहीं है, तो इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब हमारा जो मेथड था वो था सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आई है, हमने इक्वेशन नंबर 2 में से ये ली है x की वैल्यू, तो हम ये x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में ये थी, इक्वेशन नंबर 1 में हम किसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट करना मतलब सब्स्टिट्यूट करना, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। ये x की वैल्यू है, इसे इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, 3x + y = 10। 3x की वैल्यू क्या है हमारे पास अब 2x + y प्लस ये वाला y = 10। जस्ट x की जगह पे हमने x की वैल्यूज़ को पुट किया है। ठीक है, अब 3 × 2 = 6 प्लस 3 को y के साथ मल्टीप्लाई किया, 3y + y = 10। अब ये देखिए y में ये 3y है और ये 1y है, दोनों को ऐड किया तो क्या बन गया, 4y = 10। ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। 10 में से 6 को माइनस किया, 4। y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4 4 से कैंसिल हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू निकल आई है। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या थी हमारे पास, ये वाली, x = 2 + y। अब x = 2, y की वैल्यू क्या आई है +1 +1। x = 2 में 1 को ऐड किया तो क्या बन गया 3। यूँ हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। द सॉल्यूशन सेट इज क्या आ गया हमारे पास, x = 3 और y = 1। इस क्वेश्चन का अब एक दफ़ा ना ओवरव्यू लें। अब ये देखिए, इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अब ये वाली हमें ज़्यादा छोटी वैल्यू लग रही थी, इसके साथ
हमारे पास 1 था x और यहाँ पे y1 था, तो इसी वजह से हमने इस वाली वैल्यू में से एक वेरिएबल की वैल्यूज़ निकाल ली। ठीक है, चाहे तो x की निकाल लें, चाहे आप y की निकाल लें, जो भी निकालेंगे आंसर हमारे पास बिल्कुल ठीक ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, इधर माइनस हो रहा था, इधर आके प्लस हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में से हमने x की वैल्यू निकाली है, तो अब हमने ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट नहीं करनी वैल्यूज़, वरना हमारे पास किसी चीज़ की वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में हमने इस x की वैल्यू को पुट कर दिया, हमारे पास देन y की वैल्यू आ गई। फिर ये जो y की वैल्यू आई है, इस सब क्वेश्चंस में आपने इक्वेशन नंबर 3 में ही पुट करनी है। कुछ में ये आपके पास y की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी, वो तो डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पे किसकी वैल्यू निकाली है। ठीक है, अगर आपने y की निकाली होती तो आपके पास यहाँ पे किसकी आनी थी, x की आनी थी। ठीक है, अब आपने ये y की वैल्यू को इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है, तो आपके पास x की वैल्यू आ जानी है। ठीक है, पार्ट 2 है, इसमें भी हमने क्या किया, इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 में से, क्योंकि इसके साथ हमारे पास क्या था, 1 था, तो इक्वेशन नंबर 1 से हमने x की वैल्यू निकाल ली, देन इसे हमने सब्सटीट्यूट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में। अब इक्वेशन नंबर 1 में नहीं करना, आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 में इसे सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, देन आपने क्या करना है, ये हमने इक्वेशन नंबर 2 राइट कर दी, इसमें आपने x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देनी है, और ये सिंप्लीफिकेशन की है। 2 8 ज़ा 16 माइनस 2 2 ज़ा 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 14, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 को माइनस किया, y और बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास साइन माइनस है, इसी वजह से माइनस आ गया। ये 16 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस, 16 में से 14 को माइनस किया 2, और बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस का साइन है। देन हमारे पास माइनस माइनस से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और y की वैल्यू क्या आ गई, 2। ठीक है, देन क्या किया है, सब्सटीट्यूट की है वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 में भी मैंने बताया था कि आपने जो भी वैल्यू यहाँ पे निकले वो आपने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देनी है, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे x निकलेगा तो वहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी, अगर y निकलेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब x इज इक्वल टू, ये हमने ये वाली वैल्यू लिखी इक्वेशन नंबर 3 वाली, 8 माइनस 2, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2। 8 माइनस 2 2 ज़ा 4, 8 में से 4 को माइनस किया, 4। द सोल्यूशन सेट इज x इज इक्वल टू 4 आ गया और 2 आ गया। ठीक है, देन थर्ड पार्ट है हमारे पास, इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब देखें, इक्वेशन नंबर 2 में से ज़्यादा इजीली हम वैल्यूज़ निकाल सकते थे, तो हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, यहाँ से x की वैल्यूज़ निकाली, इधर माइनस हो रहा था, इधर आके प्लस हो गया। अब हमने सब्सटीट्यूट कर दी x की वैल्यू की इक्वेशन नंबर, अब ये देखिए हमने ये इक्वेशन नंबर 2 में से निकाली है वैल्यूज़, तो हम किस में सब्सटीट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दिया, ये इक्वेशन नंबर 1 राइट की। अब x की जगह पे ये वाली वैल्यूज़ लिख दी। अब 7 4 ज़ा 28 प्लस 7y प्लस 2y इज इक्वल टू 19, 7 प्लस 2 9y इज इक्वल टू 19, ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। अब 28 में से माइनस किया 19 को, तो क्या आ गया हमारे पास 9, और बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास साइन क्या है, माइनस। y इज इक्वल टू -9, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 9 9 से कैंसिल हो गया, क्या हमारे पास रह गया 1, और ये वाला साथ में माइनस। देन है हमारे पास पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है y की, तो इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन नंबर 3 राइट की, x इज इक्वल टू 4, अब y की वैल्यू क्या आई है, -1, 4 में से 1 को माइनस किया तो 3 आ गया। ठीक है, यूँ हमारे पास x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या आ गई, -1। देन है हमारे पास फोर्थ पार्ट, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे x के साथ 2 है, यहाँ पे x के साथ 5, ये y के साथ 4, ये हमारे पास एक सिंपल मिल गया। तो इस इक्वेशन में से हम क्या निकालेंगे, y की वैल्यू को निकाल लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 ली, यहाँ से y की वैल्यू इजीली निकल जाती है, तो यहाँ से ले ली y इज इक्वल टू 13, ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, अब इस वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन नंबर 1 में नहीं बल्कि इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 से तो हमने ये वाली इक्वेशन बनाई है। ठीक है, तो इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। ये इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 5x प्लस y, और y की जगह पे हमने ये वाली वैल्यूज़ पुट कर दी। ठीक है, इज इक्वल टू ये रहा 13।
अब 5x प्लस 4 को 13 के साथ मल्टीप्लाई किया 52 माइनस 4 2 ज़ा 8x इज इक्वल टू 13। 5 माइनस 8 माइनस 3x इज इक्वल टू 13। ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो गया माइनस। प्लस माइनस माइनस 52 में से 13 को माइनस किया, हमारे पास क्या आ गया 39। अब माइनस माइनस से क्या हो गया कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 39 ओवर, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो गया डिवाइड। 3 1 ज़ा 3, देन 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 13। अब ये देखिए हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई है 13। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। इस वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिया। अब ये इक्वेशन नंबर 3 हमने राइट की, y इज़ इक्वल टू 13 माइनस 2 और x की वैल्यू क्या है 13। 13 माइनस 2 13 ज़ा 26 प्लस माइनस माइनस 26 में से 13 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 13 और बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास साइन माइनस का था, इसी वजह से माइनस आ गया। यूँ हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई।